नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में अभी से तमाम राजनीतिक दलों के बीच माथापच्ची जारी है और इन सबके बीच सबसे बड़ी जिस पार्टी पर नजर है वह है जदयू। क्योंकि जदयू पिछले लोकसभा चुनाव से अब यानी कि वर्ष 2024 आते आते पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलकर एनडीए से महागठबंधन में आ चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर अब इंडिया गठबंधन भी बन चुका है, यानी कि विपक्ष का इंडिया। तो ऐसे में जदयू लोकसभा चुनाव 2024 में किन सीटों पर बिहार में उम्मीदवार उतारेगी और कितने सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि जदयू ने यह तय कर लिया है कि वह बिहार में किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसे लेकर के अगर हम जदयू के अलग अलग नेताओं की बातों को भी देखें तो आज ही जदयू के नेता और नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माने जाने वाले संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू कम से कम उन सीटों पर तो जरूर ही चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पर वर्ष 2019 में जदयू का कब्जा रहा था। यानी कि अगर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो वर्ष 2019 में जदयू ने बिहार में कुल 16 लोकसभा की सीटें पर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में वर्ष 2024 के चुनाव में जदयू किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है उसको पर अगर हम नज़र डालें तो दरअसल हम अगर जदयू के मौजूदा लोकसभा सांसदों की सूची को देखें तो वर्ष 2019 में जदयू ने बिहार में कुल 17 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था और जदयू को कुल 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दरअसल वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में पहले वर्ष 2019 में बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने जदयू के टिकट पर चुनाव जीता और उसके बाद फिर उनका निधन हो गया। तो एक बार फिर से 10 नवंबर 2020 को सुनील कुमार जदयू के उम्मीदवार के तौर पर वाल्मीकि नगर से निर्वाचित हुए। वहीं कटिहार लोकसभा क्षेत्र से दुलाल चंद्र गोस्वामी जदयू के ही उम्मीदवार रहे और उन्होंने जीत हासिल की। इसी तरीके से काराकाट से महाबली सिंह जदयू के सांसद रहे। गया से विजय कुमार मांझी जदयू के सांसद बने। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी जदयू सांसद के तौर पर जीत हासिल की। जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद ने जीत हासिल की, जबकि झंझारपुर से रामप्रीत मंडल ने जदयू उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव जीता था। इसी तरीके से नालंदा से कौशलेंद्र कुमार ने लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जदयू के टिकट पर जीता। वहीं पूर्णिया से संतोष कुमार ने लगातार दूसरी बार जदयू सांसद के तौर पर जीत का परचम लहराया था। बांका से गिरधारी यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल और मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव भी जदयू सांसद के तौर पर निर्वाचित होने में सफल रहे थे। वहीं मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जो कि कुछ दिनों पूर्व तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मौजूदा समय में वे लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने वर्ष 2019 में मुंगेर से चुनाव जीता था। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से सुनील कुमार पिंटू, सिवान से कविता सिंह और सुपौल से दिलेश्वर कामत लोकसभा के चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो वर्ष 2019 में जो जदयू ने वाल्मीकि नगर, कटिहार, काराकाट, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, झंझारपुर, नालंदा, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल की जिन 16 लोकसभा सीटों में चुनाव जीता था, उन सीटों को लेकर के जदयू की ओर से अभी से एक बड़ा दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम जिन सीटों पर वर्ष 2019 में चुनाव जीते थे उस पर फिर से कम तो चुनाव लड़ेंगे ही। यानी कि 40 लोकसभा की सीटों वाले बिहार में जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, यानी कि कांग्रेस, राजद, जदयू और वाम दल, उनके बीच में जदयू ने साफ कर दिया है कि वे कम से कम इन 16 सीटों पर तो जरूर ही चुनाव लड़ेंगे और इसके अतिरिक्त जो 24 लोकसभा की सीटें बनती हैं उन सीटों को लेकर के हम आगे फैसला लेंगे। यानी कि उन्हीं 24 सीटों में अब सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय जनता दल के बीच, कांग्रेस के बीच और वाम दलों के बीच हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि 16 सीटों पर जदयू और 16 सीटों पर राजद चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारे, जबकि इसके अतिरिक्त जो 8 सीटें बचती हैं उन सीटों पर जदयू और राजद अपने अन्य साथियों यानी कि कांग्रेस और वाम दलों के लिए वो सीटें छोड़ सकती हैं। तो जदयू की ओर से सीट शेयरिंग का फार्मूला करीब तय कर दिया गया है कि हम 2019 की जीती हुई सीटों पर एक बार फिर से उम्मीदवार उतारेंगे।